नाजरीन, तारीख में कई दिलचस्प हक़ाइक़ हैं जो आपकी दिलचस्पी का बायस बनते हैं। इन्हीं में से कुछ हक़ाइक़ आज की वीडियो में पेश करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1485 में लियोनार्डो डा विंची ने पैराशूट का डिज़ाइन बनाया था। हालांकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं कि इसे इनकी ज़िंदगी में कभी आजमाया गया, लेकिन इनके इस डिज़ाइन की बुनियाद पर बाद में पैराशूट ईजाद हुआ। बाबल की लटकती हुई बागात को कदीम दुनिया के 7 अजायबात में शुमार किया जाता है, मगर अभी तक इसका कोई हकीकी सबूत नहीं मिला कि ये बागात वाकई मौजूद थे या नहीं। मिस्र के कदीम लोग अपने पालतू जानवरों को भी मम्मी बनाते थे, ख़ास तौर पर बिल्लियों को। ये बिल्लियाँ इनके अकायद के मुताबिक मुक़द्दस समझी जाती थीं। नेपोलियन बोनापार्ट को अमूमन छोटे कद का समझा जाता है, लेकिन असल में इनका कद 5 फुट 6 इंच था, जो उस वक्त फ्रांसीसी मर्दों के औसत कद के बराबर था। दीवार चीन का शुमार दुनिया के अजायबात में होता है और ये तकरीबन 21,196 किलोमीटर लंबी है। इसे 7वीं सदी कबल मसीह से 16वीं सदी ईस्वी तक मुख्तलिफ चीनी ख़ानदानों ने हमला आवरों से बचने के लिए तामीर कराया। मिस्र के अजीम अहरामात तकरीबन 4500 साल पुराने हैं और इनकी तामीर के दौरान इस्तेमाल होने वाले पत्थर के टुकड़ों में से हर एक का वज़न औसतन 2.5 टन है। हैरान कौन बात यह है कि आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि इन्हें इतनी बुलंद इमारतों तक कैसे पहुंचाया गया। 14वीं सदी में ब्लैक डेथ नामी ताउन की वबा ने यूरोप की तकरीबन 1/3 आबादी को मौत के मुंह में धकेल दिया। इस वबा ने यूरोप में समाजी और मुआशी ढांचे को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। पहली जंग अजीम 1914 था 1918 में 70 मिलियन से ज़ायद फ़ौजियों ने हिस्सा लिया और ये जंग 10 मिलियन फ़ौजियों और 7 मिलियन शहरियों की जान ले गई। मोहनदास गांधी ने 1913 में जनूबी अफ्रीका में अपनी तहरीक के दौरान अंग्रेज़ी लिबास तर्क किया और खादी पहनने लगे, जो बाद में इनकी शनाख्त बन गया। मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का वज़न मामूली लोगों के दिमाग के मुकाबले में कम था, लेकिन इसके बाद हिस्से गैर मामूली तौर पर बड़े थे, जो इसकी जहानत की वजह समझे जाते हैं। 1912 में डूबने वाला मशहूर बहरी जहाज़ टाइटैनिक को उस वक्त का नाकाबिल ग़रक़ाब जहाज़ कहा जाता था, लेकिन अपने पहले सफ़र में ही ये एक बर्फ़ के तोदे से टकरा कर डूब गया। 8वीं से 13वीं सदी तक इस्लामी दुनिया ने साइंसी, तिब्बी और फ़लसफ़ियाना उलूम में बड़ी तरक्की की। इस दौर को इस्लामी गोल्डन एज कहा जाता है, जिसमें बगदाद की बैतुल हिकमत का किरदार नुमायाँ था। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग वो पहले इंसान बने जिन्होंने चांद पर कदम रखा और कहा, यह एक इंसान का छोटा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। पहली जंग अजीम के बाद फ्रांस में कुछ औरतों ने अपने घरों के बाहर सुर्ख लालटेनें लटकाने का रवाज अपनाया, ताकि लोग जान सकें कि यहाँ कोई जवान औरत नहीं है जो इनके शौहर को याद करे। चंगेज़ खान ने मंगोल सल्तनत को वसात देने के दौरान 40 मिलियन लोगों को कत्ल किया, जिससे दुनिया की आबादी तकरीबन 11% कम हो गई। 15वीं सदी में जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस ईजाद की, जिसने इल्म और तालीम को आम लोगों तक पहुंचाने में इनकलाब बर्पा कर दिया। बाबली तहजीब ने वक्त की पैमाइश के लिए 60 की बुनियाद पर निज़ाम इस्तेमाल किया था। आज हम इसी निज़ाम का इस्तेमाल करते हुए घंटे को 60 मिनट और मिनट को 60 सेकंड में तकसीम करते हैं। कदीम रोमियों ने यूरोप में 40 लाख किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनाईं, जिनमें से बहुत सी आज भी मौजूद हैं।
دنیا کا سب سے پرانا اور مسلسل آباد شہر دمشق ہے، جہاں انسانی آبادی تقریباً 11,000 سال سے رہ رہی ہے۔ لیونارڈو ڈا ونچی کی مشہور پینٹنگ مونا لیزا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا ہے۔ اس کی مسکراہٹ کو چھپنے والی مسکراہٹ کہا جاتا ہے کیونکہ مختلف زاویوں سے دیکھنے پر وہ مختلف انداز میں نظر آتی ہے۔ لوئس 14ویں فرانس کا بادشاہ دنیا کے سب سے زیادہ طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ اس کی حکمرانی 72 سال تک جاری رہی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔